राजस्थान में इन दिनों दो काम पूरी रफ्तार से हो रहे हैं। पहली, पुरानी सरकार की भर्तियों में भ्रष्टाचार के खुलासे, और दूसरा, इन भर्तियों में भ्रष्टाचार के भवन नायकों के बारे में खुलासा और गिरफ्तारी के बीच राहत की बात यह है कि जांच एजेंसी एसओजी का अब तक का सफर यह है कि वह आरपीए में घुसकर लीक पेपर के थानेदार बने करीबन 42 ट्रेनी अफसर सहित 70 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। जबकि लंबी छलांग यह है कि आरपीएससी के 2 पूर्व सदस्य भी अब एसओजी के रडार पर हैं। वहीं अब ये भी चर्चा हो रही है कि इस परीक्षा को रद्द किया जाए और फिर से कराया जाए। वहीं कुछ सवाल पूछे गए थे एसओजी से, जिसमें यह था कि एसओजी 42 ट्रेनी एसआई सहित 70 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। आरपीएससी के 2 पूर्व सदस्य भी गिरफ्त में है। क्या ये भर्ती रद्द होगी? जिसमें ये जवाब दिया गया कि हमारा काम अनुसंधान करना है, भर्ती रद्द करना या नहीं करना ये फैसला सरकार के पास है। इस प्रकरण में 3 चार्जशीट पहले ही दाखिल हो चुकी है। आने वाले समय में इस भर्ती से संबंधित कई और खुलासे और गिरफ्तारी संभव है। इस भर्ती में बड़े स्तर पर धांधली हुई है। वहीं साथ ही में आरएएस 2018 और 2022 परीक्षा में गड़बड़ी की जांच होगी। इस पर भी जवाब दिया गया कि उन्होंने जो शुरुआती तथ्य रखे थे उसके आधार पर पीई दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल यह प्रारंभिक स्थिति में अनुसंधान हुए बिना इस संबंध में किसी भी तरह का निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है। वहीं तीसरा सवाल ये पूछा गया कि सरकार अगर भर्ती परीक्षा रद्द करती है तो इसका क्या प्रभाव होगा, योग्य अभ्यर्थी को दिक्कत न आए के लिए क्या कोई तरीका है? इस पे जवाब दिया गया कि ऐसे बड़े फैसले राज्य सरकार के स्तर पर होते, लेकिन उनकी निजी मत यह है कि ऐसे विकल्प तलाशे जाए जिससे मेरिट पर आए योग्य अभ्यर्थियों के साथ किसी भी तरीके का अन्याय न हो। साथ ही गड़बड़ी या अनुचित साधनों के प्रयोग से चयनित होने वाले अभ्यर्थी सिस्टम से बाहर हो जाए और ऐसा कोई रास्ता निकाला जाए जिससे योग्य अभ्यर्थी भी बने रहे।